बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। इन्होंने बड़े तरीके से पिछले 8 महीनों से इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट, 1 साल से आइसोलेट करना शुरू किया। जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद। जो हर कैदी का हक है कि उसकी फैमिली से उसकी मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान आलम इस्लाम का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है। इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया देख रही है। हम आजाद हैं, अपना पाकिस्तान है, हमारी मर्जी जो मर्जी होता कौन है, मैं रोकने वाला। ऊंचा बोलो आजादी, सोच के बोलो आजादी, सोच लिया तो आजादी। मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद। थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान की बहन को आखिर इमरान खान से मिलने दिया, लेकिन हकीकत क्या है पाकिस्तान की और इमरान खान की क्या हालत है और क्या हालत कर दी जाएगी, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इमरान खान जेल में हैं और उनकी कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। और जैसा कि लोग सोच रहे हैं, पाकिस्तान से अंदाज़ा लगाया जा रहा है और दुनिया भर से लोग सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की जेल में इमरान खान को मार दिया गया। ये कोई बहुत बड़ी बात है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जी हां, एक पॉलिटिकल प्रिजनर, राजनीतिक जो आदमी जो जेल में गया है, उसको इस तरह से मार दिया जाए किसी जेल में, किसी देश में, तो दुनिया भर में क्या संदेश जाएगा। इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो के साथ भी यही हुआ था, जिसे ज़ियाउल हक ने किया था, लेकिन वहां पर फर्क था। फर्क यह था कि उनका ट्रायल हुआ था, कोर्ट मार्शल हुआ था, उसके बाद उन्हें मारा गया था। लेकिन यहां इस वक्त इमरान खान का ना कोई ट्रायल हुआ है, ना कोई पेशी हुई है, और अगर जिस तरह से खबर आ रही है, स्लो पॉइजनिंग दे देकर उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जानते हैं आप, रशिया के बाद जिस तरह से पुतिन ने अपने विरोधियों को मारा था, उसके बाद पाकिस्तान में ये हो रहा है। इसका क्या संदेश पूरी दुनिया में जाएगा? क्या पॉलिटिकल प्रिजनर, अगर कोई सत्ता में पार्टी है, उसके विरोध में कोई आवाज उठा रहा है, उसको जेल में बंद करो और जेल में उसको मार दो? ऊंचा बोलो आजादी, सोच के बोलो आजादी, सोच लिया तो आजादी, डंडा के साथ आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, दिल फाड़ के बोलो आजादी, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। जजिस को इंसान दो, जजिस को इंसान दो। क्या ये अब नीति, नियत और परंपरा बनने वाली है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो आज अपने ही इतिहास के सबसे अनिश्चित मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लापता होने की अटकलें, दूसरी तरफ उनके बेटों का दावा कि पिता को डेथ सेल में कैद कर दिया गया है, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के युवाओं का ये कहना कि हम अपने देश में गैर बन गए हैं। जी हां, स्क्रोडों पाकिस्तान है, जिंदा भी और मरा हुआ भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इन हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों पर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो
आज़ादी की तहरीक शुरू की है, जिसमें आईन और कानून की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया की बहाली, आज़ाद मीडिया की बहाली, ये सब शामिल हैं, तो उसको कामयाब बनाना पाकिस्तान के नौजवान का काम है। और इस नौजवान से ही इमरान खान साहब की बहुत उम्मीदें हैं। आज हम आपको इस वीडियो में यही हकीकत बताने जा रहे हैं। हम आपको लेकर जाएंगे जेल के अंदर, अदालतों के बीच, पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों से होते हुए सीधे युवा पीढ़ी के दिल तक। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, यह कहानी पूरे पाकिस्तान की है। इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास में शायद पहला नेता होगा जिसके खिलाफ इतनी केस कार्रवाई एक साथ चली। जी हां, सुनिए, 2023 में गिरफ्तारी, 2024 में लगातार सुनवाई, 2025 में फैसला, जेल और फिर अचानक रहस्य में सन्नाटा। पिछले 6 हफ्तों में ना मीडिया की पहुंच, ना फैमिली की मुलाकात, और उसी सन्नाटे ने जन्म दिया सबसे बड़ा सवाल, इमरान खान कहां हैं? सरकार कहती है, जिसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, कि इमरान खान सुरक्षित हैं, 5 सितारा ट्रीटमेंट मिल रहा है। पर परिवार, बेटों और समर्थकों का दावा उल्टा है। उनका कहना है वो ब्लैक आउट में हैं, ना कोई कॉल, ना कोई मुलाकात। हमें नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। देखिए जी, अडयाला के बाहर हम खड़े हैं और इस फसाइयत की मारी हुई हुकूमत ने जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर रखी है। जो हर कैदी का हक है कि उसकी फैमिली से उसकी मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान आलम इस्लाम का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, करोड़ों अवाम की दिलों की धड़कन है। वो यहाँ अंदर अडयाला जेल की दीवारों में पाबंद सलासल है और कैद तन्हाई में है। और पिछले कई दिनों से किसी बंदे से उनकी मुलाकात नहीं हो रही। उनकी फैमिली के खवातीन, जो उनकी बहनें हैं, उम्र रसीदा हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही। और आज भी हम देखें, सुबह से आके यहाँ खड़े हैं और इस वक्त तक मुलाकात नहीं करवाई गई। इस मुल्क में कानून जो है वो एक मजाक बन के रह गया, अदालतें एक मजाक बन के रह गई हैं। किसी के पास कोई इंसाफ नहीं है। हालांकि क्या है, सिर्फ बहनें अपने भाई से जाके मिल लें, उनका आईनी, कानूनी, मजहबी, अखलाकी हर तरह से उनका ये हक है कि वो अपने भाई से मुलाकात करें। लेकिन ये जालिम हुकूमत जो है वो इमरान खान की अपनी बहनों से भी मुलाकात नहीं करवा रही। इतनी खौफजदा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात ऊपर मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इन जेल की सलाखों से बाहर आएगा, और जब वो बाहर आएगा आप देखेंगे पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा, पाकिस्तान आगे तरक्की की तरफ जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान बाहर आए। जी, तारीख थी 11 नवंबर के बाद से इमरान खान से कोई बात नहीं हुई। उनके बेटे कहते हैं अदालत ने मिलने की अनुमति दी, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया। उन्हें ऐसी जगह रखा गया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं जाती। पॉलिसी यह है कि जब तक हालात नियंत्रण में ना आ जाएं, उन्हें पूरी तरह दुनिया से काट दो। यह अब हो गया है। उनकी आवाज से डर साफ था। एक बेटे ने कहा, अगर उनको कुछ हो गया, याद रखना हम चुप नहीं बैठेंगे। यह सिर्फ एक परिवार का बयान नहीं देखा जा रहा पूरी दुनिया में, यह पूरे पाकिस्तान में तड़पते अविश्वास का चीखता हुआ सबूत है। सरकार का दावा है जेल में सभी सुविधाएं, कोई खतरा नहीं, हेल्थ रूम, डॉक्टर, रूटीन चेकअप। पर सवाल उठता है, अगर हुजूर सब कुछ ठीक है तो परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों एक ही ताजा तस्वीर जारी नहीं की गई? क्यों जेल प्रशासन हर सवाल पर गोलमोल जवाब देता है? सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि इंटरनेशनल उसको मुजाहिद कह सके। सर उनके लिए कर रहा है, उसको अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, और फिर उन्होंने बड़ा ये अखबार में उन्होंने पढ़ा जो किसानों के साथ हो रहा है, और कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे, आप ये
चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज हैं, कहते ये आपको गुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने और आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें उनकी नस्लों के गुलाम बनोगे और आपकी नस्लें भी उनकी गुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहते अब उठें, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका। किसानों का उनको एक्चुअली खास किसानों की मेरे से आज बात की थी कि उनको उनके बारे में बड़े परेशान थे उनके साथ आजकल क्या हो रहा है। सेहत के बारे में ये बताएं, सेहत के बारे में क्लियर करें, सेहत के बारे में बता दें। माशाल्लाह ठीक थी, गुस्से में थे, डिस्टर्ब इस तरह थे कि गुस्से में इसलिए थे कि इन्होंने आइसोलेशन, कहते ये फिजिकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर ज्यादा बुरा होता है। और इवन आप अगर ह्यूमन राइट्स के जो आप रूल्स देखें ना, उसमें ये भी टॉर्चर में ही कंसिडर होता है जो आजकल कर रहे हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई कानून और आइन नाफिज नहीं है तो हम भी फिर हर कानून और आइन से आजाद हो जाएंगे। मैडम आपने उन्हें बताया कि एक मिनट लाएअमल के हवाले से अपना लाएअमल बता देते हैं, हम अपना लाएअमल बता देते हैं कि देखें जो आज मेरी बहन ने आके बताया है कि इमरान खान कितने अपसेट हैं। इन्होंने बड़े तरीके से पिछले 8 महीनों से इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट, 1 साल से आइसोलेट करना शुरू किया। पहले इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को बंद कर दिया जुमेरात के दिन, जो कि माशाल्लाह अब सुहेल अफरीदी उस दिन सारी रात बैठे हैं। ये वही जुमेरात का दिन है जो 1 साल से मुलाकातें इन्होंने पॉलिटिकल लोगों। जेल में सुरक्षा सच है या सिर्फ बयानबाजी? अदियाला जेल पाकिस्तान की सबसे चर्चित जेल है, जहां वीआईपी कैदी भी कभी सुरक्षित नहीं माने जाते। पहले यहां नवाज शरीफ रह चुके, बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फकार अली भुट्टो को भी यहां रखा गया। उनकी फांसी ने ही पाकिस्तान की राजनीति झकझोर दी थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। क्या अब सवाल उठ रहा है, और इस सवाल को समझिएगा आप, क्या इतिहास फिर वही रास्ता चुन रहा है? क्या पाकिस्तान की राजनीति हमेशा शक्तिशाली लोगों को मिटाकर आगे बढ़ती है? ये सवाल इस कहानी में सबसे भारी है। आज एक और बात हम आपको बताते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक विश्लेषण में पाकिस्तान के युवाओं की हालत पर एक गहरी लकीर खींची है। युवा कहते हैं हमारे पास ना नौकरी है ना सुरक्षा है, सत्ता सिर्फ एलीट के लिए काम करती है। हमारे सपनों, करियर, शिक्षा सब पर राजनीतिक का ताला डला हुआ है। हम कहीं फिट नहीं होते। ये वही पाकिस्तान है जिसे SCMP ने नाम दिया है स्क्रोंडो पाकिस्तान, यानी ऐसा देश जो जिंदा भी है और मरा हुआ भी। ये एक हकीकत है जो अब दुनिया के सामने धीरे धीरे आ रही है। रिहा करो इमरान को रिहा करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान रिहा करो। जहां पाकिस्तान में आपको नहीं पता कि आपका भविष्य आपका अस्तित्व में है या नहीं। जी हां, 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सत्ता की नई परत। इस संशोधन ने 2 बड़े बदलाव किए। सुप्रीम कोर्ट के 2 हिस्सों में बांट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एपिलेट बेंच। आर्मी चीफ को सभी सशस्त्र सेनाओं का हेड बना दिया गया। सरकार का तर्क, न्याय व्यवस्था का बोझ कम होगा। विपक्ष और युवाओं का सवाल, या फिर न्यायपालिका को और कमजोर किया जा रहा है। यह संशोधन पाकिस्तान के लोकतंत्र दिल पर सीधा वार था, क्योंकि यह दिखा गया कि असली शक्ति कहां है। राइफल के पीछे। सुनिएगा ये लाइन फिर से, असली शक्ति पाकिस्तान में राइफल के पीछे है, संविधान के अंदर नहीं। पाकिस्तान में आज 2 देश मौजूद हैं। समझिए ये बात बहुत गहराई के साथ कही जा रही है। एक जो इस्टेब्लिशमेंट चलाती है, दूसरा जिसमें जनता रहती है। और
वही फिर बात करते हैं इमरान खान की, क्योंकि इमरान खान इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए अनियंत्रित नेता बन गए थे। जी हाँ, जिन्हें कंट्रोल ना किया जा सके ऐसे नेता बन गए थे। यही वजह थी कि उन्हें साइडलाइन किया गया, मुकदमों से दबाव डाला गया। अब उनका ये गायब होना उसी संघर्ष का अगला अध्याय है। पाकिस्तान में जनता का भरोसा टूट चुका है, विशेषकर युवा पीढ़ी जो कहती है ना हम वोट से कुछ बदल सकते हैं ना आवाज से। फिर से ये लाइन सुनिएगा, युवा पीढ़ी क्या कह रही है पाकिस्तान की, ना हम वोट से कुछ बदल सकते हैं ना आवाज से। जी हां, जब पार्टियां मजबूत हो जाती हैं, लोकतंत्र में जनता मेन होती है, लेकिन जहां पार्टियां मेन हो जाती हैं वहां का युवा इसी तरह बेचैन हो जाता है। आज का पाकिस्तान 5 बड़े संकटों में उलझा हुआ है। आर्थिक गिरावट, राजनीतिक विभाजन, न्यायपालिका का विवाद, सैन्य प्रभाव, युवा पीढ़ी का पलायन। इमरान खान सिर्फ एक चेहरा नहीं, वो इस पूरे संघर्ष का प्रतीक बन चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी, गायब होने की कहानी पाकिस्तान की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन रही है। रखी गई है कि बात नहीं करनी है आपने, कोई ऐसी शर्त अभी मैं वापस मीडिया से बात नहीं करनी, तब आपको इजाजत मिलेगी? नहीं, कोई शर्त नहीं। हम शर्तों पे नहीं जाते, हमें कोई शर्त कह सकते हैं? हम आजाद हैं, अपना पाकिस्तान है, हमारी मर्जी जो मर्जी होता कौन है में रोकने वाला। अब मैं वापस आऊंगी। कितने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है? महीना हो गया तकरीबन। मुझे नहीं मिली थी, मुझे भी महीना हो गया। जी हां, जब किसी देश में सत्ता न्याय से बड़ी हो जाती है तो उस देश के नागरिक अपने भविष्य से हाथ धो बैठते हैं। इमरान खान कहां है? ये सवाल अभी भी हवा में है, पर इससे भी बड़ा सवाल ये है, पाकिस्तान कहां जा रहा है? एक ऐसा मुल्क जहां नेता गायब है, युवा निराश है, न्याय कमजोर है और सत्ता पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। ये कहानी हुजूर अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। क्या होगा मुल्क पाकिस्तान में, जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर सबसे पहले बताया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।